आज के लेक्चर में हम पॉइजनिंग के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पॉइजनिंग क्या होता है, उसके टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग क्या होता है। तो पॉइजनिंग क्या होता है, पॉइजनिंग का डेफिनेशन पहले देखते हैं। तो पॉइजनिंग में क्या होता है, पॉइजन इज एनी सब्सटेंस दैट इज हार्मफुल टू आवर बॉडी। मतलब पॉइजन कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो हमारी बॉडी को हार्मफुल हो, मतलब हमारी बॉडी को इंजरी हो सकती है, वो क्या है, पॉइजन है। पॉइजनिंग इज ड्यू टू swallowing मतलब खाने से या पीने की वजह से, इनहेलिंग मतलब सांस के द्वारा, स्किन कांटेक्ट मतलब स्किन के थ्रू, और इंजेक्टिंग वेरियस ड्रग्स मतलब ड्रग्स जो टैबलेट होता है, इंजेक्शन होता है, वो क्या है, ड्रग्स में आता है। तो वेरियस ड्रग की वजह से पॉइजनिंग हमें हो सकता है। तो इसको पॉइजनिंग तो बहुत सारे पॉइजनिंग होते हैं, लेकिन उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। मेनली जो मेन पॉइजनिंग केसेस आते हैं उसको क्या कहते हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो एक होता है कोरोजिव पॉइजनिंग। कोरोजिव का मतलब होता है बहुत तेज होता है, तेज का मतलब ज़्यादा अग्रेसिव या बहुत शार्प। तो कोरोजिव पॉइजनिंग में क्या आता है, एसिड एंड अल्कली आता है। तो एसिड का मतलब होता है जिसका pH जो 7 से कम होता है उसको बोलते हैं एसिड बोलते हैं। अल्कलीज किसको बोलते हैं, अल्कलाइज उसको बोलते हैं जिसका pH जो होता है 7 से ज़्यादा हो जाता है। तो एसिड में क्या होता है, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, जो गाड़ी के इंजन में, सॉरी, गाड़ी के बैटरीज में यूज़ किया जाता है। तो उसके बाद फेनॉल जो होता है, फेनॉल जो हमारा टॉयलेट या फ्लोर साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। नाइट्रिक एसिड जो होता है वो मेटल क्लीनर के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो पॉइजनिंग केसेस आता है वो कोई मतलब गलती से पी लेता है। ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा केसेस होते हैं, क्योंकि उनको इतना आइडिया नहीं होता। तो जो भी दिखता है वो पी लेते हैं। तो ज़्यादातर केसेस जो होते हैं छोटे बच्चों में हो जाते हैं। और कोई कोई जो सुसाइड करने के लिए भी ये चीज़ें, मतलब सुसाइड करने के लिए भी ये चीज़ें पीता है। तो उसके बाद क्या होता है, अल्कलीज। अल्कलीज का में क्या क्या आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है। इसको एनएच बोलते हैं। जैसे ड्रेन क्लीनर के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे हम किचन में हमारा जो ड्रेन पाइप होता है उसको क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लीच जो होता है वो डिसइंफेक्टेंट है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ब्लीच में जैसे हम हॉस्पिटल में जैसे ट्रे क्लीन के लिए यूज़ किया जाता है, ट्रे क्लीन करने के लिए, या हमारे बेडशीट साफ करने के लिए, बेडशीट क्लीन करने के लिए ब्लीच सोल्यूशन का यूज़ किया जाता है। तो नॉन कोरोजिव पॉइजनिंग में क्या होता है, नॉन कोरोजिव का मतलब होता है ये तेज नहीं होता है, लेकिन दोनों कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट की जान जा सकती है। डिपेंड करता है कि पेशेंट ने कितना कंज्यूम किया है। तो नॉन कोरोजिव पॉइजनिंग में क्या होता है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग होता है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग क्या होता है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस का मतलब होता है जो कीटनाशक जो दवाई होती है, जो मतलब हमारा जो खेत में जो फसल होता है उसको क्या होता है, कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो उसको मारने के लिए या उनसे बचाव होने के लिए क्या करते हैं, हम ऑर्गेनोफॉस्फोरस का स्प्रे करते हैं। तो ये क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस एक केमिकल है, एक दवाई है जो हमारा मतलब फसल को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए इसका हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। तो ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड बोलते हैं। तो इंसेक्टिसाइड का मतलब, साइड का मतलब होता है किल, और इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। पेस्टिसाइड का मतलब होता है, पेस्ट का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, और साइड का मतलब होता है किल, मतलब मारना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड भी बोलते हैं, पेस्टिसाइड भी बोलते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के लिए। उसके बाद बारबीटूरेट पॉइजनिंग। द बारबीटूरेट पॉइजनिंग क्या होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो उसको बोलते हैं हम ड्रग्स पॉइजनिंग। तो अगर कोई ज़्यादा ड्रग्स लेता है, ओवरडोज होता है ड्रग्स का, तो उसको हम बोलेंगे बारबीट्यूरेट पॉइजनिंग। अगर ज़्यादा डिटेल में देखेंगे तो बारबीट्यूरेट पॉइजनिंग क्या होता है, जो सेडेटिव ड्रग्स होते हैं, मतलब जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको क्या कहता है, डिप्रेस करता है। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा ब्रेन होता है उसको क्या कहता है, काम करना बंद कर देता है। जो ड्रग्स होते हैं, जो सेडेटिव ड्रग्स होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है। पेशेंट का हार्ट रेट होता है वो क्या होता है, कम हो सकता है, कम हो जाएगा, या उसका बीपी जो होता है वो क्या होगा, फॉल हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो अगर बारबीट्रेट, अगर ड्रग का ओवरडोज होने की वजह से क्या होता है, बारबीट्रेट पॉइजनिंग हो जाएगा। और भी ड्रग जो होते हैं जो गवर्नमेंट ने, मतलब जो नार्कोटिक्स ड्रग होते हैं जो गवर्नमेंट ने बैन किए हैं, वो भी लेने से क्या होता है, पॉइजनिंग होने के चांसेस होते हैं। तो फूड पॉइजनिंग में क्या होता है, फूड पॉइजनिंग मतलब होता है अनहाइजीनिक फूड। अनहाइजीनिक फूड मतलब जैसे हम रास्ते पे ज़्यादा, मतलब रास्ते पे जो खाना, मतलब जो फूड होता है हम उसको कंज्यूम करते हैं। तो कहीं कहीं पर अनहाइजीनिक फूड होता है, हमारे घर में भी अनहाइजीनिक फूड हो सकता है। तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। उसके बाद गैस पॉइजनिंग। गैस पॉइजनिंग का मतलब होता है जैसे जो केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, वो क्या होता है, इंजन के लिए यूज़ किया जाता है। जब इंजन शुरू करते हैं तो क्या रहता है, वो स्मोक करता है, गैस स्मोक करता है, धुआं छोड़ता है। तो अगर धुआं, अगर बाहर जाने के लिए अच्छा से वेंटिलेशन नहीं है, अगर उस रूम में अगर ज़्यादा टाइम तक एक्सपोजर, मतलब कांटेक्ट में होने की वजह से क्या होता है, वो रूम में क्या होता है, ऑक्सीजन के बदले क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो बढ़ जाता है। तो हम सांस लेंगे तो हम ऑक्सीजन की जगह क्या लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।